नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत रैपिड रिवीजन बैच। कहाँ पे? करियर एज मेकिंग करियर्स पे। क्लियर। और ये हमारा 10 डे रैपिड रिवीजन बैच चला हुआ है जिसमें पर डे 20 क्वेश्चंस करते हैं। किसके? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। किसको फोकस देखो टारगेट किया हो स्पेशली आपके जो भी पंजाब के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, 2021 के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उन सब को। टाइमिंग क्या? सुबह 7 बज के, मतलब सुबह 7 AM। क्लियर। और आज की क्लास नंबर है हमारे पास 3, तो उसके पहले इसका मतलब 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो करियर एज की साइट पे जाइए, पेज लाइक कीजिए और वहाँ पे आपको क्लासेस अवेलेबल होंगी। क्लियर। और 15 तारीख से नया बैच भी है, तो उसमें भी आप फिर एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू। चलिए चलते हैं पहले एक प्रश्न की तरफ। द लेंथ, देखिए पहले ही बता दूं, लास्ट ईयर पटवारी में मैंसुरेशन के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योमेट्री का भी एक आधा क्वेश्चन था, तो उसी को फोकस करके आज का लेक्चर हमने मेंटेन किया। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशो 3:2। इसका मतलब कुछ ना कुछ पेरीमीटर एरिया से मतलब होगा। क्लियर। तो मुझे क्या दिया है मुझे दे पे लेंथ मैंने मान ली 3p और ब्रेड्थ मैंने मान ली 2p। क्लियर। सो लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 3p एंड 2p। पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज 80 मीटर। इसका मतलब आपको पेरीमीटर दिया है। इसका मतलब अगर ये 2p है तो ये भी क्या होगा 2p, और ये भी क्या होगा 3p। अगर मैं इसका पेरीमीटर लिखना चाहूँ तो बच्चे कैसे लिखूंगा? 3p प्लस ऑफ 2p प्लस ऑफ 3p प्लस ऑफ 2p, यानी कितना हो गया? 3 तो 5, 3 8 और 10। सो 10p इज इक्वल टू 80 मीटर। सो p कितना है मेरे पास? 8। एक कांस्टेंट p की वैल्यू 8 हो गई। तो ही इज आस्किंग अबाउट ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो क्या था? देखिए मेरे पास 3p रेशो 2p। तो 2p क्या हो गया? 2 × 8 इज इक्वल टू 16 मीटर। ओके। अगर वो लेंथ पूछता तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 8 × 24। और अगर आपसे वो एरिया पूछता तो 24 × 16 विल बी माई एरिया। तो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आंसर क्या है मेरे पास? 16 मीटर। क्लियर। तो चलो बिना किसी देरी के बढ़ने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगेन मेंसुरेशन का बहुत 2D स्ट्रक्चर का आपका क्वेश्चन। द साइड ऑफ और रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो 5:4। अगेन एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी मुझे साइड्स अवेलेबल हैं, दी हुई हैं। क्लियर। तो मैं कहता हूँ लेंथ होगी 5p और ब्रेड्थ क्या होगी बेटा 4p। क्लियर। एंड एरिया इज इक्वल टू 500 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब देखो इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी आप क्या बोलेंगे 5p इंटू 4p। मुझे किसके इक्वल दिया हुआ है? 500। कट आउट कीजिए 100, अगेन इट हैज़ टू 25। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड p इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो p की वैल्यू 5 आ गई। तो पेरीमीटर पूछ रहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा मैंने पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। तो ये 4p और ये आपका 5p। क्लियर। सो पेरीमीटर इज 4p प्लस 5p प्लस 4p प्लस 5p प्लस 4p। सो 18p। सो 80 इंटू 5 इज इक्वल टू 90 मीटर इज माई आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। इन दो क्वेश्चन को फटाफट से देखिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा एरिया की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ। स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉ इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक स्क्वायर है। ओके एक स्क्वायर है और उसका मुझे क्या करना है? उसके अंदर मुझे एक ड्रॉ करना है सर्कल। क्लियर। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉ इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ 28 सेंटीमीटर इज। इसका मतलब ये भी 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 28 सेंटीमीटर। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूँ सिंपल सी, इसको ज़रा हटा ही देते हैं।
अगर बेटा मैं इसकी बात करता हूँ, देखो क्या आएगा तो रेडियस क्या हो गया 14, 14, ये भी 14 और ये भी 14, मैं सेंटर को मान लेता हूँ। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपका एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया विल बी हाउ मच 22/7 इंटू आर इज हाउ मच 14 इंटू 14। सो 7 से काटिए 2 तो 22 इंटू 28। कैसे लिखेंगे इसे, हाँ 28 गुना 20 इज 560 प्लस 56, तो आंसर इज 616 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर, विच इज़ माई ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा जब भी आप किसी स्क्वायर के अंदर सर्कल को डालेंगे तो जो स्क्वायर की साइड होगी उसको हाफ करेंगे तो सर्कल का मुझे क्या मिलेगा रेडियस। क्लियर। तो विदाउट एनी हेजिटेशन लेट अस मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। टीम को मैं दाद देना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा ऐसे क्वेश्चंस को अरेंज करने के लिए। थैंक यू टीम। करियर एज इंस्टीट्यूट की जो टीम है कंटेंट वाली बहुत बढ़िया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के ला रही है आपके लिए ताकि आप पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन कर सकें। द क्वेश्चन इज सेइंग 0.42 into of 100 raised to power k is equal to, it has to be 42 not 24, it has to be 42. okay, it has to 42 because 24 से फिर आंसर मेरा वेरी नहीं होगा, इसमें से आएगा नहीं, it has to be 42. so 42 by 100 into of 100 raised to power k is equal to 42. तो इसको जरा काटिए तो देखिए 100 raised to power k into 100 raised to power -1 इजिकल टू क्या लिखूँ मैं, लिखते हैं अभी। तो ये क्या हो गया 100 raised to power of k -1। क्लियर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान से सोचो एक बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ क्या लिख सकते हैं, समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो कोई भी कांस्टेंट ले लो, k ले लो, a ले लो, कुछ भी ले लो। सो k -1 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू क्या आएगा 1। जो कोई कांस्टेंट ना, जब कांस्टेंट ले लो 1 रखना 1 रख लो, क्योंकि समथिंग रेज बाय 0 इज ऑल्सो 1 होता है। ठीक है, तो 1 रेज बाय 0 या 1 रेज बाय k रेज बाय जो आपने लेना ले लो। तो k -1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या है मेरे पास, सुंदर सा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे 24 नहीं 42 था। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद करेंगे। In an election between two candidates, okay, the candidate getting 60% of votes polled is elected by a majority of 14,000 votes. The number of votes obtained by winning candidates, देखो इसका मतलब सीधा सही है। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 100% वोट्स हैं, क्लियर, 100% वोट्स हैं। अब मेरे पास क्या है 60% मिले हैं जो विनर है उसको, तो लूजर को कितने मिले होंगे 40%। अगर मुझे विनर को 60 देना है तो लूजर को कितने देने हैं 40%। मेजोरिटी का मतलब क्या है कि इनका डिफरेंस, मेजोरिटी का मतलब क्या है कि वो कितने वोटों से जीता है, कितने वोटों में जीता है 14,000, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने वोटों में जीता है 60% माइनस ऑफ 40% इज इक्वल टू 20%। वो बेटा 20% वोट से जीता है। तो क्या बोलेंगे 20% इज इक्वल टू हाउ मच 14,000। और मुझे बताना क्या, द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट इज, इसका मतलब ये जो 60% की वैल्यू है ये क्या मेरा विनर ही है, ये मेरा विनर है। विनर कैंडिडेट क्या हुआ मेरा 60%। सो 60% की वैल्यू क्या है मेरे पास, इसको जरा क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा 42,000। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि अक्सर बच्चों को पता क्या लगता है, मैं बताता हूँ आपको क्यों इसमें कन्फ्यूजन आनी चाहिए, होनी चाहिए कन्फ्यूजन, मैं खुद कहता हूँ। बच्चे पता क्या सोचते हैं मेजोरिटी ऑफ 14,000 वोट्स, इसका मतलब बच्चे पता क्या सोच लेते हैं कि 60% की वैल्यू मुझे 14,000 दी हुई है। अब खुद सोचो, अगर आपको 60% की वैल्यू 14,000 दी होती बेटा, तो क्या मेरे पास कभी इसकी वैल्यू निकलती, मुझे निकालने की जरूरत है, तो 14,000 ही आंसर होना चाहिए था। क्लियर है। तो थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करके देखेंगे इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस मेथड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज 60 to 1/2% की बात आ गई। अ स्पाइडर क्लाइम्स 60 to 1/2%
ऑफ हाइट ऑफ द पोल इन 1 आवर। ओके ठीक है, पहले घंटे में वो कितना चढ़ रही है, टोटल मुझे पोल अभी कुछ नहीं पता, ठीक है 62 1/2%। एंड इन द नेक्स्ट आवर ही कवर्ड 12 1/2%। ओके ठीक है जी, ऑफ द रिमेनिंग हाइट। ओके ठीक है, इफ पोल्स हाइट इज, ओके पोल की हाइट मुझे दे दी गई कितना 192 मीटर, देन द डिस्टेंस क्लाइम इन सेकेंड आवर इज। देखिए सबसे पहली बात 62 1/2% की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है 5/8। अब ध्यान से देखो, अगर 8 की वैल्यू मुझे 192 दी हुई है, कितने टाइम्स 24 टाइम्स, तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी, यानी 120 मीटर। इसका मतलब 192 में से मैं 120 मीटर चढ़ चुका हूँ। अगर मैं मकड़ी हूँ, सपोज कर लो आपके सर एक मकड़ी है अभी, और इसकी लेंथ है 192 मीटर, पहले 1 आवर में मैं कितना चढ़ता हूँ, इसका 5/8 है, यानी कितना 120 मीटर। तो सेकेंड आवर में कितना चढ़ना बाकी है 72 मीटर, यही तो है। एंड इन द नेक्स्ट आवर ही कवर्ड 12 1/2% ऑफ द रिमेनिंग हाइट। अब रिमेनिंग हाइट क्या है, रिमेनिंग कितनी है आपके पास 72 मीटर। अब इस 72 मीटर का क्या कर रहा है वो, इस 72 मीटर का क्या हो रहा है 12.5%, यानी 12.5% की वैल्यू मेरे पास, मैंने अच्छे से बताई है वो क्या होती है 1/8। तो इसका 1/8 निकालो, कितना हुआ 9 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर आई थिंक। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं, हाँ बट ये जो वैल्यूज हैं 62 1/2%, 12 1/2%, ये आपको याद होनी चाहिए, वरना तो फिर आप उलझे रहोगे। ठीक है, ये कहाँ पता चलेगी, जब आप करियर एज इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ोगे, 9551500041 पे कॉल करोगे, क्वेरीज लोगे और एडमिशन लोगे, हमारे बैच में एडमिशन लोगे जो कि 15 तारीख से शुरू हो रहा है, तो फिर आएगा मजा करने का। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अ काउंट मर्चेंट इट हैज टू बी कोकोनट। चलो, अ मर्चेंट फाइंड्स दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 coconut, it has to be coconut, in the same as selling price of 2500 coconut। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2750 कोकोनट खरीद रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार 1 रुपये का ना एक कोकोनट है, मैं कहता हूँ एक कोकोनट की कीमत है 1 रुपये। तो ध्यान से सुनो, अगर मुझे पहले तो ये बताना है फाइंड लॉस और गेन, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, तो आधे क्वेश्चन तो मेरे वैसे सॉल्व हो जाने। क्लियर, अब एक बात सुनो, अगर मैंने 2750 नारियल खरीद के 2750 रुपये लगा दिए, ठीक है, और 2500 नारियल बेचने पे मेरी जेब में 2750 रुपये आ गए, तो डेफिनेटली मुझे क्या हो रहा होगा, डेफिनेटली मुझे क्या हो रहा होगा बेटा, प्रॉफिट। बिकॉज अभी भी मेरे पास कितने नारियल बचे हुए हैं 250 नारियल अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो गेन परसेंटेज कितना होगा, गेन परसेंटेज इज हाउ मच 2750 माइनस 2500 अपॉन व्हाट इज अवर ओरिजिनल कोकोनट कितने थे मेरे 2750। क्लियर, तो चलिए बेटा मिनट 1 मिनट, इसको और अच्छे तरीके से भी हम कर सकते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, वो क्या कह रहा है, एक और अच्छा तरीका है इसको करने का। देखो वो कह रहा है 2750 कोकोनट का सीपी मेरे पास क्या है 2500 नारियल के एसपी के बराबर है। तो अगर सीपी अपन एसपी में निकालना चाहूँ तो क्या आएगा 2500 अपन 2750। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 2500 था, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 2750, कितने का गेन 250 का, कितने पे 2500 इंटू ऑफ 100%। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को ऐसा करोगे तो ज़्यादा अच्छा डिलीवर होगा। तो कितना हुआ 10% गेन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, तो आप अगर इसको ऐसा अप्रोच करोगे ना, ये अप्रोच सीपीएफ और एसपी का अगर रेशो निकल गया तो फिर बेटा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। इज दैट क्लियर, होपफुली बहुत अच्छा होगा। और प्लीज़ इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाइएगा, ये जो आपके पास इकट्ठे हो रहे हैं क्वेश्चंस, इनके नोट्स बना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से। क्लियर, तो चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग अ सम ऑफ 1550 was lent partially at 5% and partially at 8% simple interest. The total interest received after 3 years is 300 rupees.
द रेशो ऑफ मनी लैंडेड 5% टू द 8% इज बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसको मैं सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा। क्लियर, इसको मैं सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलना चाहूँगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं निकाल लूँ कि मेरे पास एवरेज परसेंटेज या एवरेज इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, मैं क्या करूँगा, 300 रुपये बने मेरे पास, 1550 इंटू ऑफ 100%। क्लियर, इसकी कटिंग कीजिए ज़रा। तो कितना है मेरे पास, ये कितना बना मेरे पास, ये मेरे पास बना 600/31%। क्या मैंने कटिंग में कोई गलती की है? ध्यान से देखिए ज़रा, क्या कटिंग में कोई गलती है? आई डोंट थिंक सो। तो चलिए अब ध्यान से देखिए ज़रा मैं क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना इसको। अगर मैं कहता हूँ और ये कितने साल के लिए, 3 साल के, तो इसको 3 से डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 200/31%, क्योंकि ये जो निकला 1 साल का था, मुझे तो 3 साल का चाहिए। तो अब देखिए जरा ध्यान से, अब क्या है इसमें, अब कुछ 5% है, कुछ 8% है। तो आंख बंद करके देखो, मुझे ए दिए, बी दिए और मुझे क्या दिया, एवरेज। तो क्या करूँगा मैं, 5%, 8% और ये कितना है 200/31%। आंख बंद करके एलिगेशन लगा दो। 31 है तो सबको क्या करो, 31 से मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके, ओके, इंटू 31 इंटू ऑफ 31। देखो ये क्या बना, 5 का 5 से 15, 8 का 8, 8 से 24 और ये क्या बना आपके पास 200, ठीक है। तो ये कितना बना 48 रेशो ऑफ 45, तो कट के मेरे पास कितना बनेगा 16 रेशो ऑफ 15। ये सब चीज़ें कहाँ सीखोगे, जब बैच में आओगे तो पता चलेंगी ये चीज़ें। क्लियर है, क्योंकि ये शॉर्टकट्स हैं, वरना फिर निकालते रहो भैया। बहुत सारे मेथड्स हैं, XYZ कुछ भी लगा लो, वेरिएबल लगाते रहो। हमारी सेट पे कोई करियर इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर आप हमारे साथ एडमिशन लेते हैं, हमारे बैच में आते हैं, फिर अगर ऐसे क्वेश्चन ना हो तो हमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सिंपल है क्वेश्चन, ट्राई। मैं उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग 1 मिनट लो और क्वेश्चन को करना, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। क्लियर, देखो मुझे क्या दिया, ए प्लस बी कितना दिया मेरे पास 158। क्लियर, सी हैज़ ₹101 लेस देन व्हाट ए एंड बी हैव। अगर मैं बात करता हूँ सी और ए प्लस बी की, क्लियर, देखो ए प्लस बी के पास कितने हैं 158, तो डेफिनेटली सी के पास कितने होने चाहिए 70। अगर 101 कम है तो कितने होंगे 57, कन्फर्म है 57 ही होने चाहिए, क्योंकि 101 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 158। क्लियर, एंड बी हैज़ 23 मोर देन सी, तो बी के पास कितना अमाउंट है 57 प्लस ऑफ 23, 527 यानी 80 रुपये किसके पास हैं, हमारे बी भाई साहब के पास। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए के पास कितना है, तो ए प्लस बी is how much 158, so 80 plus a is equal to 158, so a is equal to how much 78 रुपीज़। तो a कितना हो आपके पास, विच इज़ माई ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं, देखो आसान सा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल ही मतलब कुछ भी ना। देखो क्या पूछा उसने, इस तरह के क्वेश्चन को ना एक प्रोसेस की तरह लो, एक मतलब फ्लो की तरह, कि फ्लो में चले जा रहा हो। कि क्या बोला आपको, ए और बी हैं 158 रुपये दोनों के पास, सी के पास 101 ज़्यादा है तो डेफिनेटली सी के पास, सॉरी कम है तो सी के पास डेफिनेटली 57 होंगे। और बी के पास सी से 23 रुपये ज़्यादा है, तो बी के पास कितने होंगे 80, तो बस जो बचेगा वो किसका होगा, ए का। तो इस तरह के क्वेश्चन को ज़रा लाइटली लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए क्वेश्चन, उम्मीद करूँगा करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, A starts some business with ₹50,000. Okay. After 3 months, B joined him with ₹70,000. बहुत बढ़िया जी। At the end of the year, in what ratio should they share their profit? चलिए अच्छा क्वेश्चन है। देखो A रेशो B, ठीक है। अब A ने देखो 50,000 लगाए हैं, ठीक है, और B ने कितने लगाए हैं 70,000 पर मंथ लगा रहे हैं वो, सबसे बड़ी बात ये। अब ए ने कब लगाए हैं, ए ने तो क्या किया है पूरे साल लगाए हैं,
बट बी भाई साहब ने क्या किया है, बी भाई साहब आए 3 महीने बाद, यानी टोटल कितने मंथ लगाए होंगे, 9 मंथ। क्लियर, समझो इस बात को जो मैं बता रहा हूँ कि अगर ए ने क्या किया है, ए किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है और 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओके, कितने टाइम तक, 12 महीने तक। बट उसके 3 महीने बाद बी उसको ज्वाइन करता है और बी क्या करता है, बी कहता है जी मैं तो 70,000 लगाऊंगा, आपसे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए मुझे। अब देखते हैं किसका प्रॉफिट ज़्यादा है, इसको काटिए ज़रा। तो कितना बचा, 3 3 9, 3 चौके 12, तो 20:21 इज योर आंसर। तो 5 चौके 20 और 7 के 21, 20:21 मेरा क्या होगा बेटा उत्तर, जो कि है नन ऑफ दिस। तो पार्टनरशिप का बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे में से पूछा भी ना जाएगा कभी, ठीक है। तो प्लीज बी विजिलेंट टू दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कैलकुलेटिव पे वैल्यू बता रहा हूँ। 2 types of alloy possess gold and silver in the ratio 7:23, गोल्ड एंड सिल्वर। क्लियर, पहला क्या है 7:22, सेकंड क्या कह रहा है जी, एंड 21:37, 21:37। इन what ratio should these alloys be mixed so that they have a new alloy in which gold and silver would exist in ratio 62? अब इनको आपने मिलाया तो मुझे क्या चाहिए, 25:62। मैं कहता हूं मैंने गोल्ड को टारगेट किया। अगर मैं पहले ही अलॉय की बात करता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल 29 वैल्यूज हैं, 29 यूनिट है, और गोल्ड की वेरिएशन कितने, 7/29, कि अगर टोटल 29 है तो गोल्ड कितने उसमें, 7। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं 31 और 37 और 21, 58, कि अगर टोटल मेरे पास 58 है तो उसमें से 21 क्या है, गोल्ड, और अल्टीमेटली क्या है 6 2 8, टोटल अगर 87 है उसमें से 25 क्या है मेरे पास, गोल्ड। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने माना कि टोटल मेरे पास 29 यूनिट है। अगर बेटा ये 29 यूनिट है तो इसमें से 7 क्या होगा आपके पास, गोल्ड, टोटल 29 में से। क्लियर, अगर मेरे पास टोटल ये कितना हुआ 58, अगर ये 58 है तो 21 क्या होगा इसमें, गोल्ड। और फाइनली क्या हुआ, अगर टोटल 87 था तो उसमें 25 क्या है, गोल्ड। मैंने क्यों किया, फिर एलिगेशन लगाएंगे। देखो 7/29 और ये क्या हुआ 21/58 और ये क्या हुआ 25/87। क्लियर, देखो जी 29 से कट रहा है 1 2 और 1 3, तो अल्टीमेटली पास क्या बना 7, 21/2 और 25/3, ठीक है। 3 और 2 और 1 6 आ गया इसका एलसीएम, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, कितने आसानी से हो रहा है। क्लियर, तो ये कितना बना मेरे पास 42 63 और 50, तो कितना है माइनस करके 13:8। क्या 13:8 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर। देखो अगर आप बेटा वेरिएबल से जाओगे ना इसको शुरू करने में तो मतलब जी का जंजाल है, ये करो वो करो, एक्स मानो वाई मानो, कोई फ़ायदा नहीं उसमें, उसमें 1% का भी फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। बट हाँ अगर आप एलिगेशन लगाते हो ना, बट एलिगेशन लगाना कैसे आएगा, आओ यार करियर एज में एडमिशन लो, 15 से बैच शुरू है, क्या दिक्कत है। क्लियर है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो करियर एज इंस्टीट्यूट आपका करियर बनाने के लिए तत्पर है, तैयार है। तो अब बस आपकी देरी है, आइए और 9551500041 पे कॉल करके अपनी सीट्स बुक करवाइए। थैंक यू। चलो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टाइम नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओहो चलो, ए एंड पी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड 18 days। ओके ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली ए बिगिन टू डू द वर्क एंड दे वर्क ऑल्टरनेटिवली वन एट अ टाइम फॉर 1 day ईच। देखो सबसे पहले ऑल्टरनेटिव का मतलब समझो, और ये डे 1 हो गया, ये डे 2 हो गया, डे 3, डे 4। अगर मैं कह रहा हूँ कि पहले दिन ए काम कर रहा है तो दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, बी, फिर तीसरे दिन कौन आएगा, ए, और चौथे दिन कौन आएगा, बी। इसका मतलब एक छोड़ के एक छोड़ के, ये मतलब है ऑल्टरनेट का। क्लियर, तो चलिए देखते हैं फिर। इफ़ ए 12 days में और बी कितने में करेगा जी, 18 days में,
ओके। सो इनका एलसीएम कितना होगा 36 जो टोटल वर्क होता है। सो एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज हाउ मच, सब में 3 है, बढ़िया 2। सो आई कैन से दैट अगर पहले दिन ए ने काम किया वो 3 काम करेगा और दूसरे दिन मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो बड़े सही तरीके से बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, डे 1 पे ए काम करेगा, कितना काम करेगा 3, और डे 2 पे कौन काम करेगा बी, कितना काम करेगा 2। सो कैन आई से दैट 2 डे वर्क इज इक्वल टू 5। अगर 2 डेज वर्क इज इक्वल टू 5 यूनिट है तो कोशिश करो कि आप 36 के आसपास पहुंच सको। मैं क्या करता हूं, मैं 36 के आसपास कहाँ पहुंच सकता हूं 35 पे, किससे मल्टीप्लाई करके 7 से, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो। तो इसका मतलब 14 दिन में मेरा 35 काम हो गया। क्लियर, 14 दिन में बच्चों मेरा कितना काम हो गया, 14 दिन में मेरा 35 काम हो गया। तो अब देखो अब कितना काम बचा, अब मेरे पास बचा वर्क रिमेनिंग इज इक्वल टू 36 माइनस 35 इज इक्वल टू, अब ये काम कौन करेगा, अब एक ही बारी है क्योंकि इवन ऑड पे चल रहे हैं। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। सो वर्क इज हाउ मच 1, टाइम ऑफ ए वी हैव टू फाइंड आउट एंड एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3। सो टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 days। तो आंसर इज 12 1/3 days विच इज माई ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, 14 आते ही आपको ऑप्शन लगा देना चाहिए था कि 14 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता आंसर, 15 तो हो ही नहीं सकता। क्लियर, क्योंकि 14 पे आया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑल्टरनेट का पहला क्वेश्चन करवाया मैंने आज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम नंबर के सारे कॉन्सेप्ट हो जाने आज, लग रहा है मेरे को जिस हिसाब से क्वेश्चन हैं टीम ने डाले। कांग्रेचुलेशन टीम है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन चला रहे हैं बच्चों के लिए। चलो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू अ वर्क इन 30 days। ओके, सो ए किसी काम को करता है 20 days में और बेटा बी उसी काम को कितने डेज में करते हैं 30 days में। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में 60। सो एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज हाउ मच 5। इस 5 का सीधा सा मतलब ये है कि 1 डे वर्क 5। क्लियर, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days। अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 7 दिन में कितना काम करेंगे 35 यूनिट। क्लियर, एंड बोथ लीव द वर्क। चलो जी, सबने काम छोड़ दिया तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, रिमेनिंग होगा 60 माइनस ऑफ 35 इज इक्वल टू 25। तो 25 काम हो गया। देन सी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन कितने डेज में 10 days। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी, बिकॉज एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो 25 इज इक्वल टू 10 इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी। सो एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच 5/2। एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच 5/2। अब आपको ये बताना है इन हाउ मेनी डेज सी फिनिश द फुल वर्क। बढ़िया जी, तो चलो सी फिनिश द फुल वर्क। तो देखो अब क्या कौन है, वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी। तो वर्क कितना है, फुल वर्क कितना है मेरे पास 60। टाइम ऑफ सी मुझे निकालना और एफिशिएंसी ऑफ सी कितने 5/2। तो इसको काटो जरा 12। टाइम ऑफ सी इज 24 days। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, बट हाँ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। क्लियर, मैंने क्या बोला, ए और बी का पहले काम निकाल लिया, मुझे पता चल गया एक दिन का काम कितना है, इनका 5। तो 7 दिन उन्होंने एक साथ काम किया तो 35 काम किया होगा। ये बचा वो 25 काम अब किसको करना है, सी को। कितने दिन में 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा वो 5/2। तो बस यहाँ से जब एफिशिएंसी निकल गई तो टोटल काम से इक्वेट कर दो यार, आंसर आ गया। ज़बरदस्त करियर है, देखो कितना बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। चलो जी, अ टैक्सी गोइंग एट 90 km/h टेक्स 35 minutes टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, ठीक है। बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीजेस हिज स्पीड इन km/h टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन 21 minutes। चलिए
अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली बात मुझे डिस्टेंस निकालना होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू ऑफ टाइम। सो डिस्टेंस देखिए क्या है मेरे पास, स्पीड कितने 90 किलोमीटर पर आवर, 35 मिनट है, तो 35 बाय 60 किलोमीटर। तो इसको जरा काटिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 105/2 किलोमीटर मेरे पास क्या है डिस्टेंस। अब यही डिस्टेंस मुझे कितने में कवर करना है बेटा, 21 मिनट्स में। तो चलिए देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज हाउ मच, 105/2 इज इक्वल टू स्पीड इज निकालनी है, तो टाइम कितना है 21/60 आवर। याद रखिए जब भी मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 60 कर देना, ठीक है। तो 21 5 2, 30 से काटे तो स्पीड कितना आ गया मेरे पास 150 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर, है ना। नहीं जी नहीं, ये राइट नहीं है। उसने क्या पूछा है, बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीजेज स्पीड। उसने फाइनल स्पीड नहीं पूछी, उसने इंक्रीज स्पीड पूछी है। तो आंसर इज 150 माइनस ऑफ 90 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो उसने 150 जान के आपको ऑप्शन में दिया हो कि आप लगा दोगे और एग्जामिनर आपके 2 या 2.5 नंबर खा जाएगा। 2 नंबर तो ठीक कर देंगे, 50 और आधा नंबर वो काट भी लेगा अगर स्टैंडर्ड एग्जाम है तो। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर। तो चलिए लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगेन इजी वन, द एवरेज ऑफ 30 रिजल्टेंट इज 20, ओके, एंड द एवरेज ऑफ 20 रिजल्टेंट इज 30। एवरेज ऑफ देखिए टोटल क्या होगा, टोटल क्या होगा, पहले टोटल निकालिए, 30 इंटू 20, क्लियर, प्लस ऑफ 20 इंटू 30, तो ये कितना आ गया 600 प्लस 600 कितना हो गया 1200। टोटल आउटकम्स कितनी है, तो एवरेज होती क्या आपके पास, टोटल अपॉन नंबर, ओके। टोटल कितना है मेरे पास 1200 और नंबर कितना है बेटा 50। सो आंसर इस बिना किसी संदेह के 24। क्लियर। तो कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इसमें कैलकुलेशन है, पेपर में क्वेश्चन में कैलकुलेशन है भैया, दिख रहा है दिखने से। चलो देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 640 बॉयज़ एंड 360 गर्ल्स। चलिए सो बॉयज़ हैं कुछ, गर्ल्स हैं 640 बॉयज़ हैं और गर्ल्स कितनी हैं 360। तो मेरे पास टोटल कितना है 6 3 9 10, बिल्कुल 1000। तो यही से आंसर निकलेगा, ठीक है। नाउ 60% ऑफ द बॉयज़, इसका मतलब इसका 60% निकाल लो, 360 प्लस 24 384, क्लियर। इसका क्या निकालना है 80%, 8 3 24 240 प्लस ऑफ 8 6 48 कितना 288, क्लियर। अब क्या कह रहा है वो, ये तो क्या है ये पास है और ये भी क्या है पास है, तो 1000 में से जो बचे होंगे वो फेलियर होंगे, क्लियर। तो इसको ऐड कीजिए ज़रा, कितना हो गया ये 500 प्लस 160 प्लस 12 कितना हो गया 672। अगर 672 पास हुए तो माइनस करो कितना बचा 328, बिल्कुल जी 328। तो 328,000 का कितना परसेंट है, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो मैं कैलकुलेशन कभी भी ऐसे नहीं करता, मैं हमेशा तोड़ के कैलकुलेशन करने में स्वाद आता है। रीज़न आसानी से हो जाती है कैलकुलेशन, पता है आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी, बट देखो मैंने कितने आसानी से किया। अगर ऐसे बढ़िया बड़े कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो करियर एज इंस्टीट्यूट पे फटाफट से एडमिशन लो, 9551500004 पर कॉल कीजिए और अपनी लिमिटेड सीट्स को बुक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन परचेज्ड अ बास्केट बेडशीट for 450 and sold it at a gain of 10% calculated ना सेलिंग प्राइस। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेलिंग प्राइस पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीपी रेशो एसपी, देखो अगर मैं आपको कहता कि 10% खाली गेन है तो आप क्या लिखते 10:11, क्लियर। अब गेन अगर एसपी पे हो ना हमेशा याद रखना क्या लिखोगे सीपी रेशो ऑफ। अगर गेन किस पे है एसपी पे है, अब देखो जैसे 1/10 था, अगर सीपी पे होता तो 10 मेरा क्या बनता है यहाँ पे, अब एसपी पे है ना ये 10 मेरा यहाँ बनेगा, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, अगर सीपी ज़्यादा हुआ, अगर मैं कहता हूँ चलो आपने यहाँ पे 11 लिख दी, तो 11 की चीज़ 10 में बेची बेटा, लॉस हो गया, ये तो क्या गलत। तब क्या समझदारी दिखाने की, अगर सी एस एस पी 10 है तो प्रॉफिट के लिए मुझे 9 लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। बैच में आओगे तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है। बेडशीट कितने खरीदी है, कॉस्ट प्राइस 9 की वैल्यू कितनी दी है 445, तो मैंने मल्टीपल फैक्टर इज 50, सो 10 इंटू 50 इज हाउ मच 500, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है बेटा आपने, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन से बहुत अच्छे से पकड़ बनाने, बिकॉज मज़ा तो जब भी आएगा ना जब करोगे, क्लियर। मज़ा जब भी आएगा जब आप करना स्टार्ट करोगे। याद रखो, जब भी आपको एस पे दिया हो तो जो भी है ओरिजिनल वैल्यू होगी ये एस हो जाएगी, अगर नहीं दिया तो डेफिनेटली सीपी पे करो, क्लियर। चलिए, a certain sum of money amount to 2420 in 2 years and 2662 in 3 years at same rate of compound interest. the rate of interest is, देखो मैं लगाऊंगा 10%। कैसे, आपको पता होना चाहिए। देखो कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या है 10% है, ठीक है, तो ओरिजिनल और फाइनल वैल्यू देखो क्या है, जो चीज़ 10 थी वो 11 होगी, जो चीज़ 10 थी वो कितनी होगी 11। अगर 2 साल की मैं बात करता हूँ, जो 100 थी वो कितनी हो चुकी होगी 121, और 2 साल में मुझे कितना कह रहा है वो 2420, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, 2420 होगी, और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 2000। और ऐसा क्वेश्चन हमने कल की क्लास में बेटा, कल के उसमें पेपर में डिस्कस किया हुआ है, पता है। जिसने नहीं देखा प्लीज़ उसको देख लीजिए, वो बहुत अच्छे से समझाया मैंने, क्लियर। और अगर 3 साल की बात करेंगे तो क्या होगा 10 से 11, 10 से 11 और 10 से क्या होगा 11, यानी जो चीज़ 1000 थी वो कितनी हो जाएगी, इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2662, और ये कितना है देख लो। जो प्रिंसिपल 2 साल में 2420 हो गया, वो 3 साल में कितना हुआ 2660। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 लगाऊंगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये देखती पता चलनी चाहिए, ठीक है। जब आप करोगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड से बहुत तगड़े तरीके से बताऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्लियर। बट उसके लिए आना तो पड़ेगा ना बेटा। चलो बहुत अच्छे, तो याद रखिएगा 2 साल के लिए सिर्फ मुझे 2420 देता है, क्लियर। 6, 8, 9 में कोई तुक नहीं है। चलिए, अनदर गुड क्वेश्चन, थैंक यू टीम। A sum of rupees 370 is to be divided among A, B and C such that A by B share is equal to B by C share is equal to 3/4। तो चलिए करते हैं फिर। देखो A रेशो B कितना दिया मुझे 3/4, और अगेन B रेशो C भी कितना दिया है 3/4। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, फिर वही बात बताया था, 4 लगा दीजिए, यहाँ पे 3 लगाइए, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। तो इसको ऐड करो, कितना आया 16, 28 और 9 37। तो आई कैन से दैट 37 यूनिट इज हाउ मच 370, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। तो वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ए का शेयर पूछ रहे हैं, तो ए शेयर इज 90, ऑप्शन नंबर डी। मुझे पता है बी का पूछता तो 120, सी का पूछता तो 160। मुझे पता है गूज बम्प्स आ रहे हैं कि हाँ सर समझ आ रहा है, मुझे अच्छे से पता है समझ आ रहा है, ठीक है। तो बट प्रैक्टिस चाहिए आपको। प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी, बैच में, करियर एज इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चलिए अनदर अच्छा क्वेश्चन, ब्रिलियंट। अ ट्रेन इज मूविंग at a speed of 80 km/h and cover a certain distances in 4.5 hours। चलिए, तो द ट्रेन ऑफ द स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस 4 hours। स्पीड बतानी है आपको कि 4 घंटे में। तो सबसे पहले क्या चाहिए, डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इंटू टाइम। सो डिस्टेंस इज 80 इंटू टाइम इज हाउ मच 9/2 लिख दो, उसको कोई दिक्कत तो नहीं। 4.5 को कैसे लिखूँगा 45/10, सो 9/2, क्लियर। तो उसको काटिए जरा 40, सो कितना हुआ 360 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस, देखो सबसे पहले डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना, बिना डिस्टेंस के मैं स्पीड बताऊंगा कैसे, है ना। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये 360 किलोमीटर आपको कितने देर में कवर करना है, स्पीड इनटू टाइम इज 4 hours। तो
स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत मज़ा आया होगा आपको करके, है ना। मैं एक बार आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दोबारा बता दूं। कौन सा क्वेश्चन था जो मुझे लगा दोबारा बताना चाहिए? हाँ, ये वाला एसपी वाला। देखिए, मैं फिर वही बात बोलूँगा, अगर मैं सिंपल बोलता कि 10% का इंक्रीमेंट करना, तो आप क्या निकालते? सीपी रेशो एसपी क्या निकालते? 10 रेशो 11। तो 10 रेशो क्या करते आप? बट अगर वो कहे कि आपको स्पेशल एसपी पे करना है तो 10 मानोगे एसपी। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। ओके, मैं लिखता हूँ हर क्वेश्चन में जिसमें कॉन्सेप्ट है, तो उस क्वेश्चन में बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो प्लीज़ 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 फॉलो कीजिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए हमें। तो चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स। करियर से जुड़े, आपका करियर बनाएं। फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड टेलीग्राम। नंबर इज़ 9551150041। थैंक यू। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए ज़रूर। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।